Hello, good morning everyone. We are going to continue with the lesson number 2, that is components of food. We have talked about test of proteins and carbohydrates. Now we are going to talk about test of fat. So अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारे फूड में फैट अवेलेबल है या नहीं। इसके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आप एक ड्रॉप अगर ऑयल की किसी शीट ऑफ पेपर पे डालोगे तो वो पार्शियली ट्रांसपेरेंट हो जाएगी पेपर। और इस पार्शियली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसल्यूसेंट होता है। द वर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट। सो विल यूज़ दिस फैक्ट ऑफ टेस्ट इफ द फूड कंटेन्स फैट और नॉट। एक फूड सैंपल लेते हैं और उसको एक फिल्टर पेपर पे रखते हैं, उसको फोल्ड करते हैं पेपर को और उस फूड सैंपल को क्रश कर लेते हैं उसमें। यू विल सी स्टेन ऑन द पेपर। पेपर के ऊपर आप स्टेन देखोगे। लेट द पेपर ड्राई फॉर सम टाइम सो दैट द फूड कंटेन वाटर देन इट गेट्स इवेपोरेटेड। अगर उसमें पानी होगा, अगर वाटर होगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए अगर हम उसे छोड़ देंगे तो। नाउ ऑब्जर्व द स्टेन। इफ द स्टेन इज ट्रांसल्यूसेंट, अगर अब आप ऑब्जर्व करो स्टेन को, अगर वो ट्रांसल्यूसेंट है तो इट मीन्स कि आपके फूड में फैट अवेलेबल है। और अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा आपको वो फैट। फाइन। अगर वाटर होगा तो वो ऑटोमेटिक इवेपोरेट हो जाएगा। नॉर्मली यू विल सी द फूड सच एज ग्राउंडनट, चीज, बटर, चॉकलेट, कोकोनट, सनफ्लावर सीड्स एंड आलमंड्स कंटेन फैट इन इट। इन सब फूड आइटम्स में फैट कंटेन होते हैं। फाइन। नाउ व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मेनली कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट्स ऑल्सो, in fact fat gives much more energy as compared to the same amount of carbohydrate। सेम अमाउंट में अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं तो फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फाइन। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जो कि कैन यू सी फिगर 2.5। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब प्रोटीन, इनमें प्रोटीन हमें मिलता है। फाइन। प्रोटीन से जो है हमारी बोन्स, मसल्स, स्किन, कार्टिलेज और ब्लड, ये सारे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स मिल्क, एग, सी फूड, बीन्स एक्सेट्रा। कैन यू सी दीज आर द main sources of protein. Now let's talk about vitamins. So vitamin helps in protecting our body against disease. बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ के अगेंस्ट में विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ्स एंड गम हेल्दी। हमारे बॉडी में टीथ, गम, आइज, बोन्स, इन सबको हेल्दी रखने में विटामिन हमारी हेल्प करता है। Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, C, D, E and K. Vitamins different type के होते हैं और ये अलग अलग इसके वर्क होते हैं। There is also a group of vitamin called vitamin B complex. B complex एक विटामिन का ग्रुप होता है। Our body needs all type of vitamins in small quantities. सारे विटामिन हमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चाहिए होती हैं, क्वांटिटीज़ में चाहिए होती हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए जो है स्किन और आई को हेल्दी करता है। विटामिन सी हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। विटामिन सी बॉडी को
अलाउ करता है, हेल्प करता है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6। मिनरल्स सी 2.6 में ये विटामिन्स इसमें अवेलेबल हैं। पपाया, कैरेट, मैंगो। सोर्सेस ऑफ विटामिन ई, विटामिन बी, wheat, rice, vitamin C. So all the citrus food are vitamin C. Vitamin D, so liver, egg, fish, butter, milk. These are the good sources of vitamin D. Now minerals. Minerals are required in small quantity but are very important for proper growth and maintenance of our body. हमारी body की growth और maintenance के लिए mineral बहुत ही important होते हैं. It helps in various body processes such as digestion, functioning of nervous system, etc. Nervous system के वर्क करने में और डाइजेशन में ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं. Many minerals are required for making our body structure such as teeth, bones, blood, skin, hair, muscles, etc. मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. बहुत से ऐसे फूड आइटम हैं जिनमें एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब मोर देन वन न्यूट्रिएंट होते हैं. यू मे हैव नोटिस्ड दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. However, a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than others. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक फूड आइटम में कोई मिनरल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है इन कंपैरिजन टू अदर मिनरल. फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज़्यादा होती है अदर न्यूट्रिएंट्स की कंपैरिजन में. दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. इसलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स कहते हैं. Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water. These are not nutrient giving food but instead it helps in removal of waste material from the body. हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में ये डाइटरी फाइबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. In this way, dietary fiber help the body to maintain digestive system healthy. Digestive system को healthy बनाने में हमारी help करता है. It is obtained from food grains, pulses, fruits and vegetable. Pulse, food, vegetables से ये मिलते हैं. Water is necessary for obtaining nutrients from food. Water जो है वो food से nutrient obtain करने में essential है. It is essential for maintaining temperature of our body. हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट है. द एक्सेस टेम्परेचर इज रिलीज्ड आउटसाइड ऑफ बॉडी थ्रू स्वेट. स्वेट, जब हमें स्वेट होता है तो उससे हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है, जो एक्सेस टेम्परेचर होता है, वो रिमूव हो जाता है, हो जाता है हमारी बॉडी से बाहर. सो इट ऑल्सो हैज़ टू रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन. स्वेट और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी के वेस्ट जो और अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी. फूड को एनर्जी में चेंज करने के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. There are many sources through which water is obtained such as drinking water, tea, coffee, soft drink, cooked food, etc. इन सब चीज़ों की हेल्प से हमें वाटर मिलता है. मीन्स हमारी बॉडी को वाटर मिलता है. फाइन. सो देर इज़ वन एक्टिविटी गिवन. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि आप चेक कर सकते हो कि आपके फूड आइटम में वाटर अवेलेबल है या फिर नहीं. सो इसके लिए यू कैन लुक एट द एक्टिविटी नंबर 3. टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. कोई भी एक साइट्रस फ्रूट लो आप. साइट्रस मतलब जिसमें साइट्रिक एसिड अवेलेबल हो, मतलब जिसका टेस्ट सार हो. फाइन.
So carefully, do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? कुछ ऐसे भी आइटम फूड आइटम होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो कि वाटर कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे फूड और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं जिनमें कम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर की अमाउंट जो है वो बहुत स्मॉल होती है क्वांटिटी. वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर. ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल और फ्रूट्स में वाटर होती है, वो चाहे कम हो या ज़्यादा हो, बट अवेलेबल तो होती है. To some extent, our body needs to meet by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. और फिर जब हम इसे कुक करते हैं तो भी हम उसमें वाटर ऐड करते हैं. फाइन, तो सो गो थ्रू दिस एक्टिविटी. और ये एक्टिविटी आप इजीली अपने घर पे फॉलो कर सकते हो. यू कैन चेक एट योर होम. सो इन द नेक्स्ट क्लास we'll talk about balanced diet. What is balanced diet and why is it important, and deficiency disease. So deficiency diseases are, what are those and how do we suffer from them? So we'll talk about that. That is all for today. Thank you.